नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद एच के। मैं लेके आया हूँ रीट मनोविज्ञान के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इकाई 2 जो अधिगम एवं अभिप्रेरणा है उससे प्रश्न का वीडियो चल रहा था आपने। इससे संबंधित मैंने 4 वीडियो और डाल रखे हैं पहले। और आज जो है अधिगम एवं अभिप्रेरणा जो इकाई है उसमें चिंतन जो हमारा एक टॉपिक है उसमें से प्रश्न है। ये आज के प्रश्न सारे बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, परीक्षा में आए हुए भी हैं और आने लायक प्रश्न भी है। आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक्स से जो प्रश्न बनाए हुए हैं ये। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, चिंतन में संप्रत्ययों, प्रतिज्ञप्ति तथा प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? एक परिभाषा बताई गई है इसमें कि चिंतन में संप्रत्यय, प्रतिज्ञप्ति और प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। पहला ऑप्शन है सिल्वरमैन, दूसरा ऑप्शन है कॉलसैनिक, तीसरा ऑप्शन है बोरॉन, चौथा है क्रोनिकरो। तो बताइए ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? यह परिभाषा है बोरॉन की। यह परिभाषा बोरॉन की है, एक वैज्ञानिक है, इन्होंने परिभाषा दी थी। और यह परिभाषा आरबीएससी की जो बुक है उससे उठाई गई परिभाषा है। 11th क्लास की आरबीएससी की बुक से परिभाषा ली गई है। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं, निम्न में से कौन सा चिंतन का प्रकार नहीं है? पहला है स्वलीन चिंतन, दूसरा है ऑप्शन यथार्थवादी चिंतन, तीसरा है आलोचनात्मक चिंतन और चौथा है प्रतिबिंबात्मक चिंतन। तो बताइए इसमें कौन सा इसका आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, प्रतिबिंबात्मक चिंतन। प्रतिबिंबात्मक नाम का कोई चिंतन होता ही नहीं है। स्वलीन चिंतन होता है, आलोचनात्मक होता है, यथार्थवादी होता है। और यथार्थवादी को आगे बढ़ाया गया है इसमें अभिसारी, अपसारी और ये तीसरा इसका आलोचनात्मक चिंतन। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, निम्न में से कौन सा आगमनात्मक चिंतन कहलाता है? प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा आगमनात्मक चिंतन कहलाता है? पहला ऑप्शन है अभिसारी चिंतन, दूसरा है अपसारी चिंतन, तीसरा है सृजनात्मक चिंतन, चौथा ऑप्शन है ब और स दोनों ही। तो बताइए इसमें क्या आंसर हो सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन द, अपसारी चिंतन और सृजनात्मक चिंतन। ब और स दोनों ही, अपसारी भी बोलते हैं और सृजनात्मक चिंतन। आगमनात्मक चिंतन को अपसारी भी कहा जाता है और सृजनात्मक भी कहते हैं। और जो अभिसर चिंतन होता है उसको बोलते हैं निगमनात्मक चिंतन। निगमनात्मक चिंतन। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, आउट ऑफ बॉक्स का संबंध किस चिंतन से है? स्वलीन चिंतन से, आलोचनात्मक चिंतन से, अभिसारी चिंतन से और अपसारी चिंतन से। तो बताइए आउट ऑफ बॉक्स का संबंध किस चिंतन से है? आउट ऑफ बॉक्स का संबंध है अपसारी चिंतन से। ऑप्शन द इसका सही होगा। अपसारी चिंतन जो है वो आउट ऑफ बॉक्स का इससे संबंध है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, चिंतन की विशेषता नहीं है। क्या पूछा गया है? चिंतन की विशेषता नहीं है पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है चिंतन में मानसिक प्रक्रिया निहित होती है, ये सही है। चिंतन के लिए किसी न किसी प्रकार की समस्या का होना आवश्यक नहीं है, ये गलत है। चिंतन के लिए समस्या का होना आवश्यक होता है। चिंतन स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है, ये भी सही है। चिंतन में विश्लेषण तथा संश्लेषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये भी सही है। तो 3 जो इसकी विशेषताएं हैं, लेकिन ऑप्शन ब जो है वो इसकी विशेषता नहीं है। मतलब ये लाइन ऐसी होनी चाहिए कि चिंतन के लिए किसी न किसी प्रकार की समस्या का होना आवश्यक होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर होगा ऑप्शन ब। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, स्मृति पर सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। पहला ऑप्शन है वुडवर्थ, दूसरा है एबिंगहॉस, तीसरा ऑप्शन है एटकिंसन, चौथा ऑप्शन है सिप्रिन। तो प्रश्न नंबर 6 का आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, स्मृति पर सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक एबिंगहॉस थे। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं,
स्मृति का प्रथम अवस्था मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? स्मृति का प्रथम अवस्था मॉडल, पहला ऑप्शन है वुडवर्थ, दूसरा है एटकिंसन, तीसरा ऑप्शन है शिफ्रिन और चौथा ऑप्शन है ब व स दोनों ही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, ब व स दोनों ही, एटकिंसन और शिफ्रिन, इन दोनों ने संयुक्त रूप से प्रयोग किया था और अवस्था मॉडल प्रस्तुत किया था। प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं। संकल्पना मानचित्रण के प्रवर्तक हैं। पहला ऑप्शन है क्रोएनक्रो, दूसरा ऑप्शन है एबिंगहॉस, तीसरा ऑप्शन है जोसेफ डी नोवक, चौथा ऑप्शन है एटकिंसन। तो प्रश्न नंबर 8वें का आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ डी नोवक, संकल्पना मानचित्रण के प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 9 का आंसर बताइए। प्रश्न नंबर 9, संकल्पना मानचित्रण का शैक्षिक महत्व है। संकल्पना मानचित्रण का शैक्षिक महत्व पूछा गया है। शिक्षा की दृष्टि से इसका क्या महत्व होगा? पहला ऑप्शन है सीखने वाले छात्रों को विशेष रूप से आकर्षित करने में, दूसरा है जटिल संरचनाओं की रूपरेखा बनाने में, तीसरा है अधिगम को लंबे समय तक याद रखने में और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका शैक्षिक महत्व में बताइए क्या पॉइंट कौन सा सही होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। तीनों ही जो है वो संकल्पना मानचित्रण के शैक्षिक महत्व है। सीखने वाले छात्र को विशेष रूप से आकर्षित करता है, जटिल संरचना होती है उसकी रूपरेखा बनाकर उसको सरल बनाता है और अधिगम, इससे जो अधिगम होता है वो लंबे समय तक याद रहता है। प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं। निम्न में से कौन से चिंतन में अति आवश्यक रूप से सम्मिलित नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन चिंतन में अति आवश्यक रूप से सम्मिलित नहीं होता है? पहला है संप्रत्यय, दूसरा है प्रतिमा, तीसरा है भाषा, चौथा है प्रतीक। तो पूछा गया है अति आवश्यक रूप से सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा। भाषा अति आवश्यक नहीं है, भाषा इसका साधन है, लेकिन ये नहीं है कि भाषा आवश्यक नहीं है। भाषा नहीं होगी तो भी चिंतन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है? पहला ऑप्शन है अभिसारी चिंतन, दूसरा है सृजनात्मक चिंतन, तीसरा है स्वलीन चिंतन, चौथा है आलोचनात्मक चिंतन। तो प्रश्न नंबर 11वें का आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन स, स्वलीन चिंतन। अभिसारी यथार्थवादी चिंतन के 3 भाग होते हैं। पहला है अभिसारी, दूसरा है अपसारी या सृजनात्मक और तीसरा है आलोचनात्मक। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये 3 यथार्थवादी चिंतन के प्रकार हैं। सृजनात्मक को अपसारी भी कहते हैं और आगमनात्मक भी कहते हैं। इसका नाम निगमनात्मक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12वां देखते हैं। रमेश प्रत्येक वस्तु को उसके गुण दोषों के बारे में चिंतन करने के पश्चात ही खरीदता है। खरीदा, ये क्या आएगा? खरीदता है। यह उदाहरण है अपसारी चिंतन, जटिल चिंतन, स्वलीन चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। तो इसमें बताइए इसका आंसर। मेन पॉइंट ये है कि इसका गुण दोषों के बारे में चिंतन करने के पश्चात खरीद रहा है वो। तो गुण दोष किस में आते हैं? इसमें आते हैं आलोचनात्मक चिंतन में। प्रश्न नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। स्मृति की प्रक्रिया के तत्वों में निम्न में से सम्मिलित नहीं है। कूट संकेतन, उत्पादन, भंडारण, पुनरुद्धार या पुनः प्राप्ति। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, उत्पादन जो है स्मृति की प्रक्रिया के तत्वों में सम्मिलित नहीं होता है। 13वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। प्रश्न नंबर 14वां देखते हैं। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है? क्या कहा गया है? जब बच्चे प्राप्त की गई सूचना, जो उनको सूचना मिली है, उसको वो अपने अनुभव के आधार पर आगे सोचते हैं, तो यह क्या कहलाता है? सृजनात्मक सोच, सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच, मूर्त सोच या प्रतिक्रियावादी सोच।
तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा। बच्चे अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो क्या कहलाएगा, सृजनात्मक सोच। प्रश्न नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन अ। 15वां प्रश्न है, चिंतन मानसिक प्रक्रिया का रिक्त स्थान पहलू है। पहला ऑप्शन है क्रियात्मक, दूसरा है भावात्मक, तीसरा है ज्ञानात्मक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, ज्ञानात्मक पहलू। ये रॉस की परिभाषा है। किसकी है? रॉस ने परिभाषा दी थी कि चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। क्या है ज्ञानात्मक पहलू? ये रॉस की परिभाषा में कहा गया है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति मापन के लिए नहीं किया जाता है। पहला है प्रत्याहान विधि, दूसरा है तार्किक विधि, तीसरा ऑप्शन है पहचान विधि और चौथा ऑप्शन है पुनः सीखना विधि। तो बताइए इसमें कौन सी विधि है जिसका उपयोग स्मृति मापन के लिए नहीं किया जाता। प्रश्न नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, तार्किक विधि नहीं होती। 4 विधियाँ होती हैं, प्रत्याहान विधि, पहचान विधि, इसको प्रत्यभिज्ञान भी कहते हैं, तीसरा है पुनः सीखना विधि और चौथी विधि है पुनः निर्माण विधि। पुनः निर्माण विधि, प्रत्याहान विधि पहला ऑप्शन, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि और पुनः निर्माण विधि, ये 4 विधियां हैं स्मृति मापन की विधियां। और तार्किक विधि जो है वो नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर है तार्किक विधि जो नहीं है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है। आत्मकेंद्रिता, सजीवतावाद, यथार्थवाद, व्यक्तिकवाद। तो प्रश्न नंबर इसका 17वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, व्यक्तिकवाद जो है वो बच्चे द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है चिंतन। आत्मकेंद्रितता होती है, यथार्थवाद होता है, सजीवतावाद होता है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी अधिगम आवश्यकताओं के आधार पर पढ़ाता है तथा उनकी अधिगम समस्याओं का समाधान करते हुए अधिगम स्रोतों की ओर ले जाता है तो शिक्षा का स्तर होगा स्मृति स्तर, विमर्शी चिंतन स्तर, रचनात्मक स्तर और बोध स्तर। प्रश्न को ध्यान से 2 बार पढ़ लिए और इसका आंसर बताइए। बच्चों की अधिगम की आवश्यकताओं के आधार पर पढ़ा रहा है, फिर उनका अधिगम की समस्याओं का समाधान करते हुए अधिगम स्रोतों की ओर ले जा रहा है तो शिक्षा का स्तर होगा विमर्शी स्तर। प्रश्न नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विमर्शी चिंतन स्तर। प्रश्न नंबर 19वां देखते हैं, चिंतन की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है शब्द, भाषा एवं विचार, प्रतीक एवं प्रतिबिंब और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी चिंतन की प्रक्रिया में प्रयोग जाते हैं। शब्द है, भाषा विचार भी प्रयोग किए जाते हैं, प्रतीक एवं प्रतिबिंब भी प्रयोग होते हैं। प्रश्न नंबर 20वां देखते हैं, 12 से 15 वर्ष की अवस्था में विभिन्न प्रकार के चिंतन की योग्यताओं का विकास हो जाता है और बालक वस्तुओं और चरों को तोड़ मरोड़ कर परीक्षण से सीखता है, यह द्योतक है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थी की योजना बनाने की योग्यता की, दूसरा है विद्यार्थी की व्यवस्थाएं एवं वस्तु बनाने की योग्यता की, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी की अन्वेषणात्मक योग्यता की, चौथा ऑप्शन है पुनः समीक्षा करने की योग्यता की। तो ध्यान से पढ़कर इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, विद्यार्थी की अन्वेषणात्मक योग्यता की। क्या कर रहा है बालक? वस्तुओं और चरों को तोड़ मरोड़ कर उसमें अन्वेषण कर रहा है, उससे सीख रहा है बच्चा, नई नई ज्ञान की बातें सीख रहा है, वो अन्वेषण कर रहा है। तो ये थे आज के प्रश्न। और मैंने एक इसी YouTube चैनल पर मैंने हिंदी की व्याकरण के प्रश्नों का वीडियो भी शुरू कर दिया है। कल एक वीडियो डाला था संज्ञा संबंधित, तो उसको भी देखते रहिए। हिंदी व्याकरण की प्रश्न जो हैं बहुत से कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, रीट पटवार, SI, ग्राम सेवक, कई एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। इस प्रश्नों की जो PDF है इसके चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, इसका लिंक दे दूँगा मैं, जिसमें आप वीडियो डाउनलोड कर लेना। और धन्यवाद।